नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का लगा बड़ा झटका। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपए तक हुआ महंगा। सरकारी तेल कंपनियों ने 4 महीनों में 5वीं बार बढ़ाए दाम। वहीं IOCL ने अपने प्रीमियम पेट्रोल और प्रीमियम डीजल की कीमतों में की भारी बढ़ोतरी। प्रीमियम पेट्रोल पर सीधे 11 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं प्रीमियम डीजल एक्स्ट्रा ग्रीन की कीमत भी 91.49 रुपए से बढ़ाकर 92.99 रुपए कर दी गई। पीएम मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में चाय बागान का किया दौरा। महिला कामगारों के साथ बातचीत की, उनसे चाय की पत्ती तोड़ना सीखा और सेल्फी ली। मोदी ने कहा, अब असम की पहचान चाय और चिप से होगी। टीवी, फ्रिज, गाड़ियां, मोबाइल असम की चिप से चलेंगे। इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग के बीच भारत को मिली बड़ी राहत। 3 हफ्ते से फंसे भारतीय ध्वज वाले LPG टैंकर ने चालाकी से हॉर्मुज किया पार। 1 हफ्ते के भीतर भारत पहुंचने की उम्मीद। वहीं कुवैत से आई दर्द भरी खबर। विशेष विमान से कोच्चि लाए गए अलग अलग घटनाओं में जान गंवाने वाले 20 भारतीयों के पार्थिव शरीर। विदेश मंत्रालय ने व्यक्त की संवेदना। देश में बदल गया UPI का सिस्टम। RBI के नए नियमों के मुताबिक UPI एप्स जैसे गूगल पे, पेटीएम और फोन पे से ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू होगा। इन नए नियमों के तहत सिर्फ पिन डालने से आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा, बल्कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन के जरिए ही ट्रांजैक्शन पूरा होगा। बिहार में आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बड़े बदलाव हुए लागू। दिन में सस्ती और रात में महंगी होगी बिजली। इनका सीधा असर आपकी जेब, बिजली बिल, टैक्स फाइलिंग, यात्रा और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर पड़ेगा। वहीं पटना में कचरा प्रबंधन सख्त, प्रॉपर्टी खरीदना महंगा। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर हुए नरम। बोले, ईरान से डील हो या न हो, 2 से 3 हफ्ते में खत्म होगी जंग। ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने का टारगेट पूरा। हॉर्मुज खुला रखना दूसरों की जिम्मेदारी। वहीं ईरान बोला, अमेरिका पर भरोसा पूरी तरह खत्म, पहले भी समझौते से पीछे हट चुका। देश में जनगणना का पहला चरण हुआ शुरू। पूछे जाएंगे 33 सवाल। इसमें खास तौर पर मकानों और परिवारों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। इन सभी सवालों की सही जानकारी देना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है या सहयोग नहीं करता तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 100% से ज्यादा महंगा हुआ जेट फ्यूल, लेकिन भारत में दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार ने कीमतों पर 25% का कैप लगाया। घरेलू उड़ानों का किराया कंट्रोल में रहेगा। पीएम मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में एक चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बोले, कांग्रेस के राजकुमार की हार की सेंचुरी पक्की। असम में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी। वहीं बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा हमारा पैसा लूट रही और झूठ बोल रही। केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर संशोधन बिल को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली NCR में विरोध प्रदर्शन तेज। सड़कों पर उतरी कम्युनिटी। कहा, सरकार हमारी जिंदगी तय नहीं कर सकती। गैस संकट के बीच दिल्ली सरकार ने नागरिकों के लिए की नई घोषणा। हर घर में पाइपलाइन गैस पहुंचाने की तैयारी तेज। 4 लाख नए PNG कनेक्शन लगेंगे। राजधानी में पहले से 14 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है PNG। हरियाणा में हुए 4 नए बड़े बदलाव। कलेक्टर रेट बढ़ने से घर जमीन खरीदना हुआ महंगा। टोल रेट 5% बढ़े। भर्ती प्रक्रिया के नियम बदले। सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को पौष्टिक दूध और प्रोटीन मिल्क बार मिलेगा। जम्मू कश्मीर में 36 साल बाद कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की प्रक्रिया शुरू। वापस ली जा रही हैं हड़पी हुई जमीनें। कश्मीरी पंडितों ने सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम का स्वागत किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में कोझिकोड के बालूसेरी से नानमंडा तक बस में आम लोगों के साथ सफर किया। इस दौरान उन्होंने कई महिलाओं, युवाओं से बातचीत की। लोकसभा में अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने वाला बिल पास। इससे पहले कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। FCRA बिल वापस लो के लगाए नारे। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से शांत रहने की अपील की, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर विरोध करते रहे। नाटो से 77 साल बाद अलग हो सकता है अमेरिका। ट्रंप ने सैन्य गठबंधन को बताया कागजी शेर। ट्रंप बोले, गंभीरता से विचार कर रहा हूं।
सरकार ने मार्च में 2 रुपए लाख करोड़ जीएसटी वसूला। यह पिछले 10 महीने में सबसे ज्यादा। वित्त वर्ष 2025-26 में 22 रुपए लाख करोड़ कलेक्शन हुआ। लोग बोले जीएसटी से वसूला गया सारा पैसा आम आदमी का, लेकिन फिर भी सड़कें टूटी फूटी और आम आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं। ईरान युद्ध के बीच लॉकडाउन का फेक नोटिस हुआ वायरल, शेयर पीडीएफ खोलने पर अप्रैल फूल निकला। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लॉकडाउन की अफवाहों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहें न फैलाने की अपील की। देश के 5 राज्यों में अगले 3 दिन मौसम में रहेगा बदलाव। यूपी में हुई तेज बारिश, ओले भी गिरे। एमपी, राजस्थान में भी अलर्ट। वहीं जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच का खतरा। असम विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने शुरू की वोट फ्रॉम होम सुविधा। इसके तहत 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता घर बैठे अपना वोट डाल सकेंगे। वहीं तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने गांधीनगर की सब्जी मंडी में लोगों से मुलाकात की और उनके साथ चाय पी। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। बंगाल के नदिया जिले में चुनाव प्रशिक्षण के दौरान हुई हिंसा के मामले में बीडीओ सस्पेंड। निलंबन से पहले भट्टाचार्य को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। केंद्र ने पेंशन और भूमि संसाधन समेत 13 विभागों में किया फेरबदल। निवेदिता शुक्ला को प्रशासनिक सुधार सचिव बनाया। वहीं चंचल कुमार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। ईरान की जंग से भारत के छोटे कारोबारों पर छाया अस्तित्व का संकट। देश भर के उद्योगों में गैस आपूर्ति और कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो रही, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर बेहद बुरा असर देखने को मिल रहा। स्त्रीधन पर महिला का पूर्ण अधिकार, इसे नहीं लिया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए की बड़ी टिप्पणी। कहा, शादी के समय एक महिला को दी गई संपत्ति उसका स्त्रीधन है और यह पति व पत्नी की संयुक्त संपत्ति नहीं बन जाती। बंगाल में एसआईआर के बाद 60 लाख में से 47 लाख आपत्तियां निपटी। सुप्रीम कोर्ट बोला 7 अप्रैल तक सबका निपटारा होगा। ट्रिब्यूनल गलत तरीके से जोड़े और हटाए नामों को सुधारेंगे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सेना ने घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन में एक आतंकवादी को किया ढेर। एक और आतंकी के छिपे होने की सूचना। मुठभेड़ जारी। रात भर रुक रुकर हुई गोलीबारी। हिमाचल में एचआरटीसी बसों में छूट के लिए हिमबस कार्ड अनिवार्य। स्कूली छात्रों को परीक्षाओं के कारण 31 मई तक बिना कार्ड के छूट मिलेगी। इसके साथ ही बिजली दरें 1 पैसा प्रति यूनिट कम हुई हैं, जबकि शराब महंगी हो गई। शराब नीति मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को दिया नोटिस। लोअर कोर्ट ने किया था बरी। 29 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई। निर्देशक आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर 2 ने रचा इतिहास। विदेशी बाजारों में भी बरपाया कहर। 1400 करोड़ की कमाई के साथ दंगल को दी टक्कर। अमेरिका ईरान के तनाव बीच दलाल पाकिस्तान की नहीं गली दाल। मुनीर को ट्रंप ने दिया गच्चा। अमेरिका अब ईरान से कर रहा डायरेक्ट बात। उत्तराखंड में महंगी हुई शराब। आबकारी विभाग ने हर बोतल पर 5 रुपए से 20 रुपए तक की कीमत बढ़ाई। राज्य में 3 साल की आबकारी नीति बनाई गई है, जिसके तहत हर साल कीमतों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी तय की गई है। अभिनेता सलमान खान ने मुंबई के ठाणे स्थित दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में टेनिस टूर्नामेंट प्रेसिडेंट कप 2026 का किया उद्घाटन। टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भीड़ ने घेरा। धक्का मुक्की के बीच बाहर निकलने में करनी पड़ी मशक्कत। राजस्थान में 591 पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। सरकार देगी जमीन। जयपुर में सर्वाधिक 112 नेशनल एवं स्टेट हाईवे पर होंगे 34 ईवी से लंबी यात्रा होगी आसान। उत्तराखंड में गैस वितरण में लापरवाही पर विधानसभा अध्यक्ष सख्त डोर टू डोर डिलीवरी और पारदर्शिता के दिए निर्देश। तू खंडूड़ी भूषण बोली, घर घर सिलेंडर पहुंचाना एजेंसियों की जिम्मेदारी। पंजाब की सियासत में बड़ा उलटफेर। दंगा पीड़ितों के मसीहा एचएस फुल्का ने थामा बीजेपी का दामन। करीब 7 साल के लंबे अंतराल के बाद फुल्का ने सक्रिय राजनीति में वापसी की। ब्रिटेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दिखाया ठेंगा। ईरान जंग में नहीं होगा शामिल। हॉर्मुज खोलने के लिए बुलाई 35 देशों की मीटिंग। एमपी में अभी नहीं होगी गेहूं खरीदी। 22,124 में खरीद रहे बिचौलिए। ओले बारिश और आग से फसलों को खतरा, किसान बोले। पिछली बार से 1 महीना लेट। अप्रैल का पहला सप्ताह भी रहेगा कूल। देश के 17 राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। ट्रंप बोले ईरानी राष्ट्रपति ने सीज फायर की अपील की। हॉर्मुज खुलने के बाद इस पर सोचेंगे।
2 जहाज 94 हथार टन LPG लेकर भारत पहुंचे। हिमाचल विधानसभा में गूंजा एप्पल इंपोर्ट ड्यूटी का मामला। विधायक कुलदीप राठौर बोले 1.5 लाख परिवारों की रोजी पर संकट। FTA के खिलाफ संकल्प प्रस्ताव पारित। तेलंगाना की गोशामहल सीट से विधायक टी राजा बोले MP में नहीं बनेगी भगवाधारी सरकार। जबलपुर में कहा तेजी से बड़ा धर्मांतरण, यूपी की तर्ज पर काम करें मोहन भैया। अटारी वाघा सीमा पर होने वाली प्रसिद्ध बीटिंग रिट्रीट का समय बदला। अब शाम 5:30 से 6 बजे तक होगी सेरेमनी। नई टाइमिंग लागू। अधिकारियों के अनुसार दिन के समय में हो रहे बदलाव और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। US की 18 कंपनियों को दहलाने की ईरान ने दी धमकी। गुस्से में लाल अमेरिका बोला अमेरिकी सेना ईरान के किसी भी हमले को रोकने के लिए पहले भी तैयार थी और आगे भी रहेगी। हिमाचल सरकार का यू टर्न। एंट्री फीस 100 रुपए की। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लोगों को मिलेंगे कंसेशनल पास। राज्य में पंजीकृत बॉर्डर एरिया की टैक्सी को छूट। कानपुर के किडनी कांड में हुए कई बड़े खुलासे। अब तक 60 से ज्यादा ऑपरेशन बिना रिकॉर्ड और बिना स्टाफ के सर्जरी करने का चौंकाने वाला तरीका सामने आया। फर्जी डॉक्टर और टेलीग्राम नेटवर्क के जरिए डील होती थी। मार्च ने तोड़े कई रिकॉर्ड। दिल्ली में 6 पश्चिमी विक्षोभ, सबसे गर्म, सबसे नम और सबसे प्रदूषित रहा महीना। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में गेहूं सरसों की फसल बर्बाद। ओले गिरने से 100 से ज्यादा गांवों में नुकसान। 2 दिन बाद फिर अलर्ट। क्या बच्चों की गन से हमला करेंगे? ईरान ने दी एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों के ऑफिस पर हमले की धमकी तो ट्रंप ने उड़ाया मजाक। पहले लात खाएंगे फिर टिकट की चाह में गुजिया खिलाएंगे। सपा विधायक आशु मलिक पर बरसे कैबिनेट मंत्री OP राजभर। कहा मलिक को भरे मंच पर पीटा गया था, आज भी वो सपा में ही है और गुजिया पार्टी कर रहे हैं। संसद में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने रखी पैटर्निटी लीव की मांग। पति की फैन हुई एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा। बोली आप पर हमेशा गर्व रहेगा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण हिमाचल के धर्मशाला में फ्यूल संकट गहराया। पेट्रोल डीजल की कमी से पंप पर शुरू हुई कटौती। एम्बुलेंस को प्राथमिकता दी जा रही। अनवर बना अर्जुन। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बागेश्वर सरकार की हनुमंत कथा के दौरान वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ मुस्लिम परिवार ने अपनाया सनातन धर्म। ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बीच विवादों में फंसी धुरंधर 2। राइटर संतोष कुमार ने किया लिखने का दावा। स्क्रिप्ट चोरी के लगाए आरोप। कहा 2023 में लिखी थी, कई प्रोडक्शन हाउस को भेजी। जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह को मिला इनाम। मोकामा से JDU के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को विधानसभा समिति में सदस्य बनाया गया है, तो बाहुबली विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमिल सिंह को चेयरमैन बनाया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का छिपाया 7 किलो सोना और 3 करोड़ कैश मिला। पुलिस ने बीजापुर में 14 करोड़ का माल किया बरामद। 31 मार्च को 34 नक्सलियों ने किया था सरेंडर। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकाल के दर्शन करने पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार, टाइगर और डिंपल कपाड़िया। बाबा से की देश की तरक्की की कामना। यूपी के गोरखपुर में 6 साल की बच्ची से रेप करने वाले को पॉक्सो कोर्ट ने 16 दिन में सुनाई उम्र कैद की सजा। शादी समारोह से उठा ले गया था आरोपी। राजस्थान में 65 IAS अधिकारियों के हुए तबादले। CM सचिवालय में प्रमुख सचिव को छोड़कर सभी अधिकारी बदले। 25 जिलों के DM का भी हुआ ट्रांसफर। यूपी के सुल्तानपुर में गो तस्करी प्रकरण की जांच में लापरवाही पड़ी भारी। थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पुलिस अधीक्षक की इस कार्रवाई के बाद विभाग में मचा हड़कंप। कंपनी डिफॉल्ट हुई तो सबसे पहले मजदूरों को मिलेगा बकाया। लोकसभा में बैंक करप्सी संशोधन बिल हुआ पास। 14 दिन में मंजूर होगी दिवालिया अर्जी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा यह नया सिस्टम पुराने फास्ट ट्रैक प्रोसेस की जगह लेगा, क्योंकि पुरानी व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही थी। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाएगा। संसदीय समिति ने दी मंजूरी। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा नहीं पता ईरान के साथ चल रही जंग कब खत्म होगी, इसका समय तय नहीं किया जा सकता। सरकार की डिजिटल स्ट्राइक। IT नियमन 2021 में बदलाव का नया मसौदा किया जारी। इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सरकारी निर्देशों की अनदेखी नहीं कर सकेंगे। उन्हें गाइडलाइन एडवाइजरी माननी ही होगी। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो संबंधित डिजिटल मीडिया कंपनियां सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराई जाएंगी।
लखपति दीदी, महिलाओं को 3,000 रुपए और 2 लाख नौकरियां। असम चुनाव के लिए भाजपा ने जारी घोषणा पत्र। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 31 वादों का जिक्र करते हुए कहा कि लव जिहाद पर एक्शन लेंगे, बांग्लादेशी मुस्लिमों की कब्जाई जमीन वापस लेंगे, यूसीसी भी लागू करेंगे। खौल रहा क्रूड ऑयल, $116 प्रति बैरल के पार पहुंची कीमत। तेल की कीमतें $10 बढ़ने से 0.6% बढ़ेगी महंगाई। रेटिंग एजेंसी केयरेज ग्लोबल के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ और रुपए पर भी असर। कच्चे तेल की कीमतों में हर $10 प्रति बैरल बढ़ोतरी से भारत में रिटेल महंगाई 60 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ सकती है। बिहार में नई सरकार में मंत्री बनने के लिए तांत्रिक पूजा, कैमरे पर दावा, 27 विधायकों ने कराया अनुष्ठान। सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्री बनना चाहते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 7 दिन बाद दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से हुई डिस्चार्ज। बुखार और इन्फेक्शन के कारण भर्ती हुई थी। आगे का इलाज और फॉलो अब घर पर ही होगा। वोट डालिए और मुंह मीठा कीजिए। केरल विधानसभा चुनाव में पहली बार के वोटर्स का हलवे से होगा स्वागत। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन केलकर ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में 4 संभाग छोड़कर 15 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं खरीदी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, किसानों की मेहनत खलिहानों में रखी और सरकार दे रही तारीख पर तारीख। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। सुकन्या में 8.2% और पीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। लगातार 9वीं तिमाही में ब्याज दर स्थिर। सरकार ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की थी। लापरवाही से होगा भारी नुकसान। आज से टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड के नए नियम हुए लागू। नए नियमों के तहत अब यात्रियों को ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करनी होगी। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर फर्जी हस्ताक्षर। आरजेडी ने खड़े किए सवाल। एमएलसी सुनील सिंह बोले, छोटे पद का भी इस्तीफा ऑथराइज्ड पर्सन के सामने देना होता है, अतः जांच होनी चाहिए कि इस्तीफा पत्र पर हस्ताक्षर असली है या नकली। गुजरात के सूरत में एक मकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत, इनमें 4 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल। घर में भर रखा था 8 टन साड़ियों का स्टॉक। सीएम योगी की मां को अपशब्द कहने वाला मौलाना अब्दुल सालिम गिरफ्तार। बिहार के विधायक अख्तरुल ईमान बोले, यूपी एसटीएफ मेरे सामने ले गई, लगा किडनैपिंग हुई। धुरंधर 2 के मेजर इकबाल अर्जुन रामपाल हुए भावुक। फिल्म की सक्सेस पर टीम को धन्यवाद दिया, कहा सपने सच होते हैं। रणवीर सिंह को बताया बब्बर शेर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए नया आईटीआर फॉर्म किया जारी। अपडेटेड आईटीआर यू और आईटीआर वी फॉर्म भी जारी। पीएम आवास योजना से घर बनाना होगा आसान। लोन के ब्याज पर भी मिलेगी भारी छूट। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलती है सहायता। होम लोन पर 6.5% तक मिलेगा ब्याज सब्सिडी का लाभ। आवेदन के लिए आधार और आय प्रमाण पत्र आवश्यक। पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में सम्राट संप्रति म्यूजियम का किया उद्घाटन। साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट और वाव। थराड़ में 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बोले, भारत को इस सेक्टर में ग्लोबल हब बनाने का कोरोना काल में लिया संकल्प। महिलाओं को उत्पीड़न के माहौल से बचाने के लिए केंद्र सरकार अपग्रेड कर रही शी बॉक्स पोर्टल। इसमें 17,000 थाने कनेक्ट होंगे। कोई ताने मारे, छेड़खानी करे तो पोर्टल में शिकायत दें, नजदीकी थाने से तुरंत मदद पहुंचेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की चौथी लिस्ट। 13 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। पहली लिस्ट में 144 प्रत्याशी, दूसरी लिस्ट में 111 और तीसरी लिस्ट में कुल 19 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी। यूपी में रजिस्ट्री, टैक्स, बैंकिंग समेत कई सेक्टर्स के नियम बदले। बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेंगी ओला, उबर। 1 क्विंटल गेहूं पर किसानों को 160 रुपए ज्यादा मिलेंगे। पैन कार्ड नियमों में सख्ती और टोल टैक्स की दरों में बदलाव शामिल। सीएम पद छोड़ने से पहले नीतीश कुमार का बड़ा दांव। बिहार के 360 कॉलेज विहीन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की। इस फैसले का उद्देश्य युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं को साधना है। इससे लाखों छात्रों, खासकर छात्राओं को उच्च शिक्षा मिलेगी और पलायन रुकेगा। बीजेपी में शामिल हुए मशहूर पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। हाल ही में नितिन नवीन से की थी मुलाकात।
दिल्ली में गौशालाओं को मिला लीज एक्सटेंशन सर्टिफिकेट। बायोगैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने दी आर्थिक सहायता। कहा, निर्धारित लक्ष्य के तहत जल्द ही 40 गौशालाओं को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निजी घर में प्रार्थना सभा के लिए अनुमति जरूरी नहीं, पुलिस के नोटिस हुए निरस्त। हाईकोर्ट बोला, घर में प्रेयर मीटिंग करने वालों को परेशान न करें। केरल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने नेमम सीट से किया नॉमिनेशन फाइल। बोले, बेवकूफ नहीं जो करोड़ों का बंगला छिपाऊं, अब की बीजेपी को जिताएंगे। कांग्रेस यहां जमात इस्लामी से मिली। ऋषिकेश सहित पूरे उत्तराखंड में बंजी जंपिंग स्टेशनों के लिए सुरक्षा मानकों को लेकर बढ़ाई गई सख्ती। पर्यटन विभाग ने लागू की एसओपी। जंपिंग प्लेटफॉर्म पर सीसीटीवी कैमरे किए अनिवार्य। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा गोल्डन टेम्पल पहुंची। लंगर हॉल में जूठे बर्तन मांजने की सेवा की, दुपट्टे से सिर ढका, गुरबाणी सुनी। अनंत सिंह बोले, बिहार से शराबबंदी खत्म हो, छोटे बेटे को आईपीएस बनाना चाहते हैं। सीएम फेस पर कहा, जदयू से निशांत, बीजेपी से सम्राट अच्छे नेता।